क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.4। अगर आप ये नई बुक में पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्नावली 3.3 में मिलेगा। तो इसका फर्स्ट सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों के युग को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? बोल रहा है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करने के लिए ये क्वेश्चन को बोल रहा है, और आपको कौन सा विधि ज़्यादा पसंद आया वो भी बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो पहला सवाल है x + y = 5 है और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 4 है। तो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है, इसमें विलोपन विधि भी ऐड कर दिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया है फर्स्ट का पहला दिया, लिखेंगे हल। ठीक है, दिया है x + y = 5, ये पहला समीकरण दिया है, और 2x - 3y = 4, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो इसको हम विलोपन विधि से पहले ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक, उसके बाद निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो विलोपन विधि से इसे निकालते हैं। विलोपन विधि का मतलब हुआ है कि जैसे हम गुप्त रहना यानी गायब हो जाना, यानी कि अगर x को हम, और अगर x और यहाँ 2x है, दोनों को हमें क्या करना, इक्वल लाना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, एक में अगर 2 से हम गुना करेंगे तो x जो होगा वो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 2 से गुना करेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमें यहाँ दिया है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, 2x प्लस और 2y हो जाएगा, 2y बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मानेंगे, 3। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 3 एवं समीकरण 2, समीकरण 3 और 2 को एक साथ लेंगे। तो समीकरण 3 और समीकरण 2, तो समीकरण 3 हो गया 2x + 2y = 10, और समीकरण 2 हो जाएगा 2x - 3y = 4। तो इसको हम क्या करेंगे, अब घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाने पर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। तो जब हम इसको अगर घटाते हैं तो चिन्ह जो है बदल जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये से ये कट जाएगा। ठीक, तो अंदर इसमें और 3 में 2 जुड़ जाएगा तो 5y हो जाएगा, = इधर 10 में अगर 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, तो y का जो मान होगा 6/5 इधर आकर बटे में हो जाएगा। तो y का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। जैसे y का मान समीकरण
किसी में भी रख दो, 1 में, 2 में, 3 में। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो इसमें हम अगर y का मान रखते हैं तो y हमें कितना मिला है, 6/5 है। तो x प्लस 6/5 बराबर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5 और प्लस के 6/5 है, इधर आएगा तो माइनस के 6/5 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हाथ तक आराम से हो गया। नए कुश्ती इसके बट्टे में 1 लेंगे, दोनों को एलसीएम ले लेंगे, 5 आएगा और 5 कम 5, 5 25 माइनस 5 कम 5 6। तो x का जो मान निकलेगा 19/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें x मिल गया और यहाँ y का मान भी मिल गया। ठीक है, तो और ये विलोपन विधि से हल हुआ। आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और दोनों को x और y जो निकला है दोनों में सेम निकलेगा। दोनों का मान चाहे विलोपन विधि से हल करो या प्रतिस्थापन विधि से हल करो, बरोबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो हमें दिया है, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 है, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 3y बराबर 4 है, ये हमें दूसरा समीकरण दिया है। ठीक है, इसको हल करना है। तो ये प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 है। तो x बराबर 5 है, प्लस को y इधर आएगा तो माइनस को y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, समीकरण 3 हो जाएगा ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आराम से हो गया। उसके बाद आगे समीकरण 2 को हम देखते हैं। समीकरण 2 है 2x माइनस के 3y बराबर 4 है। तो इसको हम 2x बराबर 4 माइनस के 3y इधर आएगा तो प्लस के 3y हो जाएगा, प्लस के 3y। ठीक है, तो x बराबर जो होगा 4 प्लस 3y, इधर 2 है तो इधर आएगा तो बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण इसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 4। अब लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में रखते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है, यहाँ है समीकरण 3 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस को वाई और इधर है समीकरण 4 4 प्लस 3y/2। नहीं कुछ तो इसके बट्टे में कोनिया कोनी मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम कोनिया कोनी मल्टीप्लाई 5 दूना 10 2y 10 माइनस 2y बराबर, अब इससे गुना करो तो 4 प्लस 3y। अब y वाले को एक साथ और बिना y वाले को एक साथ लेते हैं तो माइनस के 2y। ठीक है, माइनस के इधर प्लस के 3y इधर आएगा तो माइनस के 3y बराबर 4 प्लस के 10 इधर आएगा माइनस के 10। ठीक है, तो अभी दोनों जुटेगा तो माइनस के 5y हो जाएगा और इसमें घटेगा तो माइनस के 6y, 6 बचेगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y का जो मान है 6 इधर आएगा तो बट्टे में 5 आ जाएगा। तो देखो y का मान
विलोपन विधि में भी 6/5 आया और प्रतिस्थापन विधि में भी 6/5 ही आए, बराबर है। अब y का जो मान है किसी एक समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण किस में रख दे? 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो किसी एक समीकरण में y का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 है हमारे पास x + y = 5 है। तो x y हमें अभी कितना मिला है? तो 6/5 मिला है। तो x + 6/5 = 5। x बराबर 5, x बराबर 5 माइनस प्लस के 6/5 इधर आएगा तो माइनस के 6/5। नहीं कुछ तो बट्टे में एक एलसीएम ले लो, लघुत्तम 5, 5 × 25 माइनस के जोड़ घटा लघुत्तम ये सब आना चाहिए। 5 × 5 = 6। अब इसमें माइनस करो तो 19/5 आएगा, 19/5। x बराबर 19/5। दोनों विधि से सेम ही आंसर आया, ठीक है। तो इसका मतलब आप सही बना रहे हो, ठीक है। तो चलते हैं अब बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पहला समीकरण हमें दे रखा है 3x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। तो इसे हमें पहले विलोपन विधि से निकालना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से, ठीक। तो इसको भी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहला का 2 पार्ट पर आते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है 3x + 4y = 10, ये पहला समीकरण है। और 2x - 2y = 2, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो विलोपन विधि से निकालना है, विलोपन विधि से पहले निकालते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि से निकाल रहे हैं तो ये दोनों x जो पहला फैक्टर है अगर गुप्त करेंगे तो ये दोनों में से दोनों को हमें क्या करना है? बराबर करना पड़ेगा, तब विलोपन विधि से निकलेगा, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना। और समीकरण 2 में हम क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तब बराबर आ जाएगा। तो समीकरण 1 है, इसमें हम 2 से गुना करेंगे। तो जब इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x प्लस और 4 दूना 8y बराबर और 10 दूना 20, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसमें जब हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा माइनस और 3 और 2 से हम जब गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6y और 3 दूना 6, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने पर तो इसको जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, इससे कट जाएगा और इसमें ये दोनों को ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 14y हो जाएगा बराबर इधर घट जाएगा, 20 में 6 घटेगा 14 बचेगा। तो y 14 से 14 कट जाएगा, y का मान 1 निकलेगा, ठीक है, y 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। सब क्वेश्चन एक जैसा है, एक क्वेश्चन आपने सीख लिया तो समझो सब उसी रूल कायदा से बनता है, ठीक है। तो y का मान जो है हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x + 4y = 10 है। तो इसमें हम y का मान रखते हैं तो 3x, ठीक,
3x प्लस के 4 y हमें कितना 1 मिला है गुने 1, ठीक है, बराबर 10। तो 3x प्लस के 4 बराबर 10 ये आ जाएगा, ठीक। तो 3x बराबर 10, इधर प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का 4, ठीक है। तो 3x बराबर 6, 6 इधर, इससे इसको काट दो, 3 दूना 6। तो x का जो मान है वो 2 निकला है, y हमें कितना निकला है 1 और x 2। ये विलोपन विधि से बना है। अब प्रतिस्थापन विधि में भी सेम x का मान 1 और x का मान 2 और y का मान 1 ही निकलेगा, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो इससे जब हम हल करेंगे तो पहला समीकरण हमें दे रखा है 3x प्लस के 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 2x माइनस के 2y बराबर 2, ये हमें दूसरा समीकरण दे रखा है, ठीक है। ये हमें दूसरा समीकरण दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक, आराम से यहाँ तक बन गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, पहला समीकरण दे रखा है 3x प्लस के 4y बराबर 10 है, ठीक है। तो 3x बराबर 10, 4y इधर आएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर 10 माइनस के 4y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y, इधर 3 इधर बट्टे में आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो समीकरण आगे, दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 2y, 2x माइनस के 2y बराबर 2, ये हमें दूसरा समीकरण दे रखा है। तो इसको हम 2x बराबर 2 माइनस के 2y इधर आएगा प्लस के 2y, ठीक है। तो x बराबर 2 प्लस 2y, इधर के 2 बट्टे में आ जाएगा। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 4 आसानी से हो गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 एवं 3 का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 4 में। तो समीकरण 3 है 10 माइनस के 4y बट्टे 3 बराबर, समीकरण 4 हमें दे रखा है 2 प्लस 2y बट्टे 2। कोनिया कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y, ठीक है। और इधर 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6y, इसको एक साथ लेंगे तो माइनस का 8y, इधर माइनस के 6y इधर आएगा प्लस के 6y, ठीक, बराबर 6 इधर आएगा माइनस के 20, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस घटता है तो माइनस के 2y, ठीक है। अब इसमें घटेगा 14, ठीक, 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 14। तो 1 मिनट, ई माइनस हो गए, हाँ। तो माइनस के 14y बराबर माइनस के 14y,
ठीक है, माइनस के 14 वाई माइनस के 14, 6 में से 20 जाएगा, माइनस के 20 तो माइनस के 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14, तो वाई का जो मान है 1 निकलेगा। ठीक है, वाई का मान 1 निकल आया। तो अब वाई का मान 1 निकल आया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको किसी एक समीकरण में y का मान रख देंगे। तो y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण किसी एक में रख दो, जैसे समीकरण 3 में रख देते हैं हम। 3 में रखने पर, तो 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 हमें क्या दिया है, तो x बराबर दिया है 10 माइनस के 4y बटे 3, तो x बराबर 10 माइनस के 4, y हमें कितना निकला है, 1 निकला है अभी, बटे 3, तो x बराबर 10 माइनस के 4 बटे 3। ठीक है, तो x बराबर, इसमें माइनस कर दो तो 10 में से 4 घटेगा, 6 बचेगा, 6 बटे 3 काट दो, तो x का जो मान है 2 निकल गया। आराम से ये क्वेश्चन भी हल हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको HW देते हैं, आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, अगर 3 और 4 नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए, उस पर भी उसको भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बताएं और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करें। तो इसको हमें किस विधि से ज्ञात करना है, विलोपन विधि से ये सभी को हल करना है। ठीक है, अभी जो हल कर रहे थे वो विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल कर रहे थे, लेकिन ये सभी क्वेश्चन में विलोपन विधि से ही हल करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो हर 1/2 यानी कि आधी हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, दूसरा का फर्स्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि भिन्न x बटे वाई। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भिन्न x बटे वाई है, तो x को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, x को हम अंश कहेंगे और नीचे वाले को हर कहेंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अगर चलेंगे तो शर्त 1 में देखो बोल रहा है कि x अगर हर है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और y अगर अंश है तो उसमें 1 माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, उसका जो योगफल आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये बोल रहा है। तो अगर नहीं कुछ तो इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, कोनिया कोनी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोनिया कोनी अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस का 1, ये हो जाएगा। ठीक है, कोनिया कोनी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x और y एक साइड रखो, तो x और प्लस को y इधर आएगा, माइनस को y, और माइनस के 1 इधर, प्लस के 1 इधर आएगा, माइनस के 1। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम समीकरण क्या मान लेते, 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं शर्त 2 में। शर्त 2 क्या बोल रहा है, तो शर्त 2 x है तो और x अंश है, तो और हर में हम 1 जोड़ देते हैं, हर नीचे y है तो उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो उसका जो योगफल आधा आता है यानी हाफ आता है, 1/2 आता है क्वेश्चन में
दिया है। तो इसको अगर हम कोनिया कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा y प्लस के 1 हो जाएगा। तो 2x माइनस के इधर आएगा y बराबर 1। ठीक है, ये इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में से एक दो समीकरण 2 और 1 में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 1 है x 2 अभी निकला है यहाँ, तो 2x माइनस के y बराबर 1 और समीकरण 1 और 2। तो समीकरण ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, x माइनस के y बराबर माइनस के 2। ठीक है, तो ये समीकरण 1 और 2 हो गया, लिख दिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर, ठीक है, विलोपन विधि में घटाना होता है। ठीक है, तो चिन्ह बदल जाएगा, घटाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो 2 गो x में 1 गो x घटेगा तो x बचेगा। ठीक है, y प्लस माइनस खत्म। इधर 1 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो इसमें घटेगा, और ई प्लस और प्लस आपस में क्या होता है, जुटेगा। तो इसका जो आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस जुटेगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का जो मान निकला हमें कितना निकला है, 3 निकला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो x का मान हम समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 है। ठीक है, तो इसमें हम x का मान रखेंगे। x हमें कितना मिला है, 3 मिला है, तो 3 माइनस के y बराबर माइनस के 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इधर माइनस को y बाहर लेते हैं, माइनस को y बराबर हो जाएगा माइनस के 2 और इधर प्लस के 3, इधर आएगा माइनस के 3। ठीक है, तो माइनस को y बराबर 3 2 5 जुड़ जाएगा, तो इन दोनों को जुटेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y का जो मान होगा 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, एकदम आसान। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः हल बराबर तो x बटे y है। तो x हमें कितना निकला है, x हमें 3 निकला है और y 5, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, 3/5। आसानी से ये क्वेश्चन भी कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आराम से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला आप चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, यानी थी, पहले थी, यानी कि माइनस होगा। ठीक है, और आने यानी बीता हुआ समय है तो इसमें माइनस होगा, और आने वाले समय में प्लस लगता है। ठीक है, ई शर्त नंबर 1 यहाँ तक एक कंडीशन बोल रहा है। ठीक है, अब अगला कंडीशन हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद, यानी कि इसमें प्लस लगेगा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यही हमें क्या करना है, बताना है। तो एकदम आसान है, बस बताना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो माना कि नूरी की आयु जो है, नूरी की आयु हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और एवं और सोनू की
आयु जो है उसे हम y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नूरी की आयु x मान लेते हैं तो सोनू की y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार चलते हैं, ठीक। तो प्रश्नानुसार बोल रहा है, शर्त 1 में आ जाते हैं कि पहला स्टेप पे क्या बोल रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अगर नूरी की आयु x है और y सोनू की आयु, यहाँ सोनू है और ये नूरी है, नूरी, ठीक है। तो नूरी की आयु x है और सोनू की आयु y है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी कि 5 वर्ष पहले, यानी कि x माइनस का 5 वर्ष पहले, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु से है ना माइनस का 5 वर्ष पहले, यानी पूर्व पूछ रहा है। सोनू की आयु से कितना गुना था, 3 गुना था, ठीक है, 3 गुना था। तो इसको अब हल कर लेते हैं। तो x माइनस का 5 हो जाएगा इधर, और इधर 3y माइनस का 15, ये हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस के 3y इधर आएगा, प्लस के 3y इधर आएगा, माइनस के 3y, ठीक है, बराबर माइनस के 15, और ये 5 इधर आएगा, प्लस का 5, ठीक है। x माइनस 3y बराबर, घटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, ठीक है, माइनस का 10 बचेगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब शर्त 2 में आते हैं। शर्त 2 क्या है कि शर्त 2, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से दोगुनी हो जाएगी। यानी नूरी की आयु x है, सोनू की आयु y है। तो नूरी की आयु यानी कि 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद, यानी प्लस जोड़ना होता है, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, यानी सोनू है, ये सोनू है y, सोनू है और ये नूरी है। तो 10 वर्ष बाद जो है सोनू की आयु कितना, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 10, 2y प्लस के 20, ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो x प्लस के 2y इधर आएगा, माइनस के 2y बराबर 20, प्लस के 10 इधर आएगा, माइनस के 10। x माइनस 2y बराबर माइनस के 10, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से हो गया। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में घटाने पर, क्योंकि विलोपन विधि से है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, मतलब काटना पड़ेगा। पहला समीकरण हमें दे रखा है x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, ठीक है। और दूसरा समीकरण x माइनस के 2y बराबर माइनस का 10, ये दे रखा है। तो चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कट जाएगा, इधर जुटेगा 5y, माइनस का 5y होगा, 5y माइनस और प्लस, माइनस प्लस घटेगा तो 1 होगा। तो 1 होगा, तो 1 लिखो या नहीं लिखो वो छुपा रहता है, ठीक है। तो इसको हटाओ, खाली माइनस को y लिखो, ठीक है। और इधर भी जब घट 10 और 10 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 20 हो जाएगा, माइनस के 20। तो माइनस से माइनस कटा
तो y का जो वैल्यू है 20 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना। अब y का मान हम समीकरण 1, 2, 3 या कुछ में भी रख देते हैं तो x हमें निकल जाएगा। तो y का जो मान है वो हम किस में रखेंगे, तो हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमें क्या दे रखा है, समीकरण 1 हमें दे रखा है, समीकरण x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10 ये दे रखा है। तो हमें y अभी 20 निकला है तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। तो x माइनस के 3 गुने 20 बराबर माइनस के 10। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस इसको गुना करो तो 60 हो जाएगा, इधर माइनस के 10। ठीक है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस के 10, इधर आएगा प्लस के 60। ठीक है, तो x बराबर माइनस के 10 60 में घटा दो तो 50 बचेगा। x हमें कितना मिला है, 50 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोल सकते हैं x हम किसको माने हैं शर्त में, तो अगर ये 20 साल का है नूरी, ठीक है, नूरी माने थे, एक मिनट, हाँ x हम माने थे, x हम किसको माने थे, x माने थे नूरी को और y माने थे सोनू को। तो यानी कि नूरी का जो आयु है 50 साल होगा। ठीक है, नूरी का यानी कि ये नूरी का जो आयु है 50 साल होगा, 50 साल। ठीक है, और सोनू की आयु, सोनू की जो आयु होगा वो 20 साल होगा। ठीक है, 20 साल, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी 2 अंक लेंगे, कोई भी 2 अंक क्या होगा, इकाई दिहाई लेंगे। ठीक है, 2 अंक दिहाई तक लेंगे, यानी 10 अंक से शुरू होता है 2 अंक की संख्या। 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होता है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या का योग जो है 2 अंक के जोड़ने पर 9 आता है। यानी कि हम 6 और 3 ले लेते हैं तो 6 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो उस संख्या को हम 9 से गुना करेंगे और उसको हम जब पलटेंगे तो उसका 2 गुना हो जाएगा, तो वह संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलो इसको भी निपटा देते हैं। ठीक है, 2 का पार्ट 3। ठीक है, तो 2 का हम पार्ट 3 पर आते हैं। 2 का पार्ट 3 हम लिखेंगे हल बराबर, जैसे हम मान लेते हैं 6 प्लस 3, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 9 आता है इन दोनों को जोड़ने पर। तो ये 6 और 3 जो होगा, ये 6 पहला संख्या है तो इसको हम इकाई बोलते हैं, इकाई, और 3 दूसरा संख्या है तो हम क्या बोलेंगे, दहाई। ठीक है, तो पहला संख्या हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। तो पहली संख्या x है तो x प्लस 10y मान लेते हैं। ठीक है, x प्लस 10y, और अंक को पलटने पर, जब हम अंक को पलटेंगे, अंक पलटने पर, तो अंक को अगर हम इसको जब हम पलटेंगे तो जैसे अगर 36 है,
63 है तो इसको हम पलटेंगे, 3 और 6 इधर पलटी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर y प्लस x इधर आ जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। y की जगह पे x आ जाएगा, y इधर आ जाएगा 10x इधर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे शर्त 1 में, शर्त 1 क्या कर रहा है कि x इकाई है प्लस y दहाई है, इन दोनों को जोड़ने पर 9 आता है, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और शर्त अगर 2 में आते हैं तो x प्लस 10y है, y हम किसको माने, दहाई को, और इसमें 9 गुना है बोल रहा है, क्वेश्चन में 9 गुना है, तो 9 गुना, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये इसको जब हम पलटेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, y प्लस के 10x। इसको हम जब पलटेंगे तो इसकी जो आयु होगा वो मतलब अंक जो होगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9x हो जाएगा, 10 नंबर प्लस के 90y बराबर 2y प्लस के 10 दूना 20x, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आराम से हो गया। तो 9x प्लस के 90y, ठीक है, और माइनस 20x माइनस के 2y हम इधर लाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस का 20x इधर आएगा, ठीक है, बराबर 0, ये लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम अगला स्टेप में लिखेंगे, देखो इधर 9x है, इधर 20x है, इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, जब घटेगा तो माइनस के 11 को x बचेगा, ठीक है। और इधर 90x है प्लस का, इधर माइनस का 2y है, तो जब 90y में 2 को y घटा देंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 88 को बचेगा y, ठीक है, बराबर 0। अब हम माइनस के 11 कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर x बचेगा, इधर 8y हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अभी 0 को हम क्या करेंगे, x प्लस का 8y, 0 माइनस के 11 इधर आएगा, बट्टे में माइनस के 11 हो जाएगा, और जब बट्टे में 11 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो x प्लस 8y बराबर 0, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से हो गया। अगर दिक्कत है तो फिर से बैक करके वीडियो को देख ले, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2, तो हम दोनों को लेंगे, ठीक है। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9 है, और दूसरा समीकरण हमें है x माइनस का 8y बराबर 0। तो चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 8 गो y और 1 गो y जुटेगा, 9 गो y हो जाएगा, बराबर 9। तो y का जो मान निकलेगा, 9 से 9 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, y का मान हमें 1 निकला है। तो अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में हम क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है।
इसमें हम रख देते हैं y कितना निकला है, 1 निकला है, तो x प्लस 1 बराबर 9। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे x बराबर 9, इधर प्लस के एक, इधर आएगा माइनस के एक, तो x का जो मान है वो 8 निकलेगा। ठीक है, x कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। तो जब हम समीकरण लेते हैं, हम दो संख्या हमने चुना है, तो पलटने पर x प्लस 10y है, ये संख्या है। तो x का मान हमें कितना निकला है, 8 निकला है। 8 प्लस 10 गुने y का मान हमें 1 निकला है। तो 8 और 10 और 1 गुना करोगे तो 10 होगा, और इसको आपस में जोड़ दो तो 18 हो जाएगा। यही इसका आंसर। ठीक है, आसानी से ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। 2000 रुपये निकालने के लिए गई, उसमें से क्या लिखा है, खचाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। यानी कि बैंक मैनेजर से 2000 रुपये के निकासी करने के लिए गई, और उसमें से कहा कि हमें 50 और 100 का ही नोट चाहिए। तो बैंक वालों ने उसे 25 नोट दिए। 25 नोट में 100 का भी नोट है और 50 का भी नोट है, दोनों मिक्स है। ठीक है, तो 50 और 100 के नोट हमें निकालना है, जो 50 का नोट कितना दिया है और 100 का नोट कितना दिया है 2000 में। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बार बार पढ़िए तो समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो 2 का 4 नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो माना, हल बराबर लिखेंगे, माना कि 50 रुपये का नोट जो है, 50 रुपये का संख्या या नोट बराबर x है। ठीक है, और 100 रुपये का जो है नोट y है। ठीक है, तो 50 रुपये का नोट यानी x हम माने हैं, 100 रुपये को y माने हैं, तो ये 50 का नोट हो गया और ये 100 का नोट हो गया। इन दोनों को मतलब जोड़ने पर कितना आता है, 2000, यानी इसका योग बराबर है। ठीक है, इसका योग क्या है, बराबर है। तो इसमें देखो हम 50 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस वाई 2y बराबर 2000, ये बचेगा। ठीक है, तो अब इससे इसको काट दो तो x प्लस 2y बराबर 40 हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या मान लेते हैं इसको, हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब मीनी लिख दिए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की। तो मीना ने कुल 25 नोट, तो x प्लस वाई यानी 50 का नोट प्लस 100 का नोट मिलकर 25 नोट प्राप्त की। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40, और समीकरण 2 हमें दिया है x प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण 2 है, विलोपन विधि से इसको निकालना है, माइनस माइनस माइनस, इसको काट दो, इधर बचेगा 2 में से 1 घटेगा, 1 y, तो y ही बचेगा। 1 y बचेगा तो 1 लिखो या नहीं लिखो, सिर्फ y लिख दो, हो जाएगा। ठीक है, और इधर 40 में 25 माइनस कर दो तो 15 हो जाएगा। तो y वाले नोट जो है वो 15 दिया है। ठीक है,
वाई वाले नोट हम किसको माने हैं? तो 100 का जो नोट है वो कितना दिया है? 100 का नोट 15 दिया है बैंक वालों ने। किसको? तो मीना को। अब y का जो मान है हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण हम किस में रख देते हैं? 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 25। तो x y हमें कितना मिला है? 25 मिला है। 25 15 y 15 है, 15 25 x बराबर 25 प्लस का 15 इधर आएगा माइनस का 15। तो x बराबर हमें 10 निकलेगा, घट जाएगा। 25 में से 15 घटेगा, 10 बचेगा। तो x यानी कि 50 रुपये वाले नोट कितना है? 10 है। अब इन दोनों को देखो, जोड़ कर लो। 100 का नोट जो है वो दिया है 15 और 50 का नोट जो है वो 10 ठो दिया है। इन दोनों को अब काउंट कर लो, 2000 रुपये पुर जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम अगला एक्सरसाइज को जल्द ही लेकर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।